प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत से लेकर यूरोप तक हलचल पैदा कर दी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी पत्रकार के सवाल लेने से मना कर दिया? ओस्लो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि नॉर्वेजियन पत्रकार ने नाराजगी जताई, और इस विवाद के बीच भारत के नॉर्वे से जुड़े कौन से समझौते हैं जो भारत और नॉर्वे के बीच में किए गए हैं? आज के स्पेशल बुलेटिन में हम आपको बता देंगे ओस्लो से आई हर छोटी और बड़ी खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी। मामला 18 मई का है। प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोर द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान दे रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपना वक्तव्य खत्म कर कमरे से बाहर जाने लगे तो उसी समय डोग्साविसन की एक पत्रकार हेली लिंग स्वेड्स अपनी सीट से खड़ी हो गई और उन्होंने जोर से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके कमरे से बाहर निकल गए और नॉर्वे में ये परंपरा है कि प्रेस स्टेटमेंट के बाद पत्रकार सवाल पूछ सकते हैं। इस घटना के बाद नॉर्वेजियन मीडिया में काफी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोर को वापस आकर पत्रकारों को सफाई देनी पड़ी कि दोनों देशों की परंपराएं अलग है। विवाद यही नहीं रुका। भारतीय विदेश मंत्रालय और ओस्लो में मौजूद भारतीय दल ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम के सीबी जॉर्ज ने एक प्रेस ब्रीफिंग में तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत एक महान सभ्यता वाला देश है। हम दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं का छठा हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय पक्ष का कहना है कि हर देश का अपना प्रोटोकॉल होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रारूप पर पहले ही सहमति बनी थी, इसीलिए इसे लोकतंत्र की कमी कहना गलत है। विवादों से हटकर इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। भारत और नॉर्वे ने अपने रिश्तों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचा दिया है और कई मुख्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से भी नवाजा गया। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 19 मई को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सप्लाई चेन पर चर्चा हुई। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे की पूरी रिपोर्ट, जहां एक तरफ समझौतों ने भारत के विकास को नई ऊर्जा दी है, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले विवाद ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभिव्यक्ति की आजादी और भारतीय लोकतंत्र पर बहस छेड़ दी है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या विदेशी पत्रकारों के तीखे सवाल भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, या ये केवल एक अलग प्रोटोकॉल का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सत्य भारत टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अमृतपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।